चतुर्मास भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा पाठ से जुड़ी अवधि होती है। इस क्रम में सबसे पहले नंबर आता है कृष्ण जन्माष्टमी का। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को हुआ था। इस शुभ तिथि को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे जन्माष्टमी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा कंस अपनी प्रिय बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को उनके घर छोड़ने जा रहा था तो अचानक आकाश काला पड़ गया, बिजली सी चौंक गई। मौसम के इस परिवर्तन से वो संभल ही पाए थे कि एक आवाज आई, ऐ कंस मूर्ख, तू जिस देवकी और वसुदेव को छोड़ने जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इस जोड़ी की 8वीं संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी कंस। और एक खिलखिलाती हुई हंसी के साथ ये आवाज गायब हो गई और मौसम तो यूं बदला मानो उसमें कोई परिवर्तन आया ही ना हो। राजा कंस अपने बहन बहनोई को गुस्से से देखने लगा। वो बहन के प्रति प्रेम मानो कभी था ही नहीं। एकाएक उसने अपनी धारदार तेज तलवार निकाल ली और अपने हाथ उठाया ही था कि देवकी अपने कंस भैया के चरणों में गिर पड़ी अपने पति के प्राण रक्षा के लिए। कहने लगी, हे भैया, इन्हें मत मारो, हम अपनी 8वीं संतान तुम्हें सौंप देंगे, कृपया हमें छोड़ दो। तो कंस एक राक्षसी मुस्कान के साथ दोनों को बड़ी निर्दयता से जमीन पर पटक देता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इन्हें कारागृह में बंदी बनाकर रखा जाए। वैसा ही हुआ। समय बीतने के साथ ही देवकी वसुदेव को उनकी पहली संतान प्राप्त हुई। राजा कंस को इसकी सूचना प्राप्त होते ही वो मानो दौड़ते हुए आए और उस नवजात शिशु को कारागृह के दीवारों पे ही पटक कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। देवकी वसुदेव के आंखों से अश्रुधारा बह निकली और कंस हंसता हुआ वहां से चला गया। ठीक यही क्रम चलता रहा। देवकी वसुदेव की 7 संतानों को कंस मार चुका था। वे बहुत दुखी थे। फिर जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो स्वयं भगवान विष्णु अवतरित हुए और उनके कर्तव्य के बारे में उन्हें बताया, आशीर्वाद दिया और चले गए। बस फिर क्या था। वसुदेव अपने पुत्र को बचाने हेतु कार्य में जुट गए। उन्होंने शिशु को एक सूप के अंदर रखा और ज्यों ही जाने के लिए कदम बढ़ाए उनके पैरों में लगी सभी बेड़ियां टूट गईं। वो पूरी तरह से मुक्त हो गए। कारागृह के कपाट एक एक करके स्वयं ही खुलते चले गए और सारे सैनिकों को अपना भान ही ना रहा। वे बेशुद्ध सोए रहे। वसुदेव अपने पुत्र के साथ चलते जा रहे थे। रास्ते में उफनते यमुना को देख घबरा गए। तभी यमुना जी ने भी वसुदेव को जाने का मार्ग प्रदान किया। स्वयं शेषनाग ने छतरी की तरह नवजात शिशु को भारी वर्षा से बचाया। इस तरह वसुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण कन्हैया को लेकर नंदगांव पहुंचे। संयोग से उसी रात वसुदेव के परम मित्र नंद राजा के यहाँ भी एक पुत्री ने जन्म लिया, जो और कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी। यह सब प्रकृति का एक खेल था। वसुदेव जी ने कृष्ण कन्हैया को यशोदा माँ के बगल में सिरा दिया मानो वो उनका ही पुत्र हो और स्वयं उनकी पुत्री को लेकर कारागृह पहुंचे। दोस्तों, जन्माष्टमी की यही कथा प्रचलित है। जन्माष्टमी के दिन इस कथा को सुनने मात्र से विशेष लाभ होते हैं। दोस्तों, इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।